हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना रहता है 3 नंबर का आता है, उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगा है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो 40 क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किया है। पिछले 10 साल से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद, चूँकि हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा ये आदेश भी मिला था कि बच्चों को देना है, तो हमने अपने क्लासरूम में बच्चों को दिया। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अन्य बच्चों तक ये पहुँचे। ये वो सारे क्वेश्चंस है जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है पूछने की। तो 40 क्वेश्चंस है, हम 4 पार्ट में आपको दे रहे हैं। प्रत्येक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन देंगे, क्योंकि अगर एक पार्ट में सारा देंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1 to 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको भी हम पार्ट 1 में देखते हैं। फिर पार्ट 2 में आपको देंगे 11 से 20 क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर, जो 3 नंबर का रहता है। 8 क्वेश्चन आपको पूछता है, उसमें से 6 लिखना रहता है। पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोएट्री सेक्शन से, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। वो जो बच्चा है वो अपना बॉल कहां खो गया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑन हिज माइंड। और वो जो लॉस है उसका उसके माइंड पर क्या प्रभाव पड़ा। कहता है द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर। पानी में वो बच्चा जो है वो अपना बॉल खो गया। द इफेक्ट ऑफ द लॉस, और वो जो लॉस है उसके माइंड में जो इफेक्ट है वो बहुत ही गहरा है। डीप सोरो, बहुत गहरा दुख। एंड अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मीन्स बेबसी, है ना। मतलब ऐसा उसको एहसास हो रहा है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मतलब अपने आप को असहारा महसूस कर रहा है। ही फील्स डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश महसूस करता है, दुखी महसूस करता है। एंड फ्रस्ट्रेटेड, रियलाइजिंग दैट, ये रियलाइज करते हुए कि हिज बिलव्ड टॉय इज गॉन, उसका बहुत प्यारा खिलौना जो है, उसका बहुत प्यारा बॉल जो है वो खो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। लेंचो को पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो है वो कैसे मदद करता है। तो कहता है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड लेंचो। लेंचो को कैसे मदद करता है। बाय कलेक्टिंग मनी अमंग देमसेल्व्स, खुद में ही पैसा कलेक्ट करता है जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज रहते हैं। एंड सेंडिंग इट टू हिम, और उसके बाद वह उसे भेज देता है। दे वर मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, वो जो ऑफिस के एम्प्लॉइज रहते हैं, दे का मतलब ऑफिस के जो एम्प्लॉइज रहते हैं, वो लेंचो के भगवान के विश्वास को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मीन्स हिल जाते हैं वो लोग। एंड वांटेड टू हेल्प हिम, और उसे मदद करना चाहते हैं। रिकवर फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स, और उसके क्रॉप्स में जो लॉस हुआ है उसे रिकवर होने में उसकी वो लोग मदद करना चाहते हैं। खुद में पैसा जमा करते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं उसके भगवान के विश्वास को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू। पेड़ के टहनियों को पोएट जो है वो किससे कंपेयर करता है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू, किससे कंपेयर करता है। द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू क्राउडेड पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल। वो ब्रांचेस जो है, ट्री के ब्रांचेस को कंपेयर किससे करते हैं। एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स की जो भीड़ होती है उससे कंपेयर करता है। सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करते हुए कि दे आर वीक, कमजोर हैं, इंजर्ड हैं, घायल हैं, एंड इन नीड ऑफ केयर, और उसको केयर की जरूरत है। जैसे पेशेंट्स को केयर की जरूरत है ना, वो घायल हो चुका है, कमजोर हो चुका है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ की जो टहनियां है वो भी कमजोर हो चुका है, घायल हो चुका है, उसे केयर की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लीड द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब वो स्टॉर्म में एरोप्लेन जो है वो आगे बढ़ाता चला गया, उड़ाता चला गया, बहुत बड़ी अंधड़ थी, है ना, तो उसमें उसका अनुभव कैसा था।
अनुभव को डिस्क्राइब करने बोल रहा है, वर्णन करने बोल रहा है। कहता है एज द नैरेटर फ्ल्यू इनटू द स्टॉर्म ही वॉज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। बहुत बड़ा ह्यूज ब्लैक कलर का बादलों से वो ढक गया, है ना, घिर गया, सराउंडेड बाय एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, और हवा भी बहुत तेज से चल रही थी। ये जो ब्लैक एरोप्लेन आपका चैप्टर है उसी से है ये। हिज एरोप्लेन, पायलट का जो एरोप्लेन था, बिगेन टू जंप एंड शेक वायलेंटली, बहुत ही खराब तरीके से वो हिलने लगा, है ना, जंप करने लगा। सडनली, अचानक, एवरीथिंग वेंट डार्क, और अचानक हर कुछ ब्लैक हो गया, उसको कुछ नहीं दिखने लगा। उसका सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है एरोप्लेन में वो भी बंद हो गया, स्टॉप्ड वर्किंग, एंड ही लॉस्ट कांटेक्ट विद द कंट्रोल टावर, और कंट्रोल टावर से भी वह अपना कांटेक्ट खो गया। ही फेल्ट हेल्पलेस एंड फ्राइटेंड, वह असहाय महसूस करने लगा, बहुत ज्यादा डर गया था। तो ये जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है नैरेटर्स का, उसका चर्चा करने बोल रहा है, डिस्क्राइब करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है व्हाई वाज मैटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी। मैटिल्डा जो थी वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी, अनहैप्पी क्यों रहती थी। कहता है मैटिल्डा वाज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्योंकि वह एक क्लर्क फैमिली में जन्म ली थी। एंड लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वह एक साधारण और ऑर्डिनरी जीवन जी रही थी। शी फेल्ट, उसे ये लगता था कि शी डिजर्व्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड एडमायरेशन। उसे ये लगता था कि जिस प्रकार से मैं सुंदर हूँ उस प्रकार से हमारा जीवन जो है वो ऐसो आराम का होना चाहिए, हमारा जीवन एडमायरेशन का होना चाहिए, सब लोग हमारी तारीफ करें, हमारे पैसे का, शोहरत का, घर का, नौकर चाकर हो। बट हर पॉवर्टी एंड लैक ऑफ सोशल स्टेटस, लेकिन उसकी पॉवर्टी, गरीबी, मतलब उतनी भी गरीबी नहीं है। जब क्लर्क हैं, उसके हस्बैंड भी क्लर्क है, तो सामान्य जरूरत, इतना पैसा तो आता ही है। तो कहता है उसकी जो गरीबी है उसके अनुसार से वो गरीबी है। एंड लैक ऑफ सोशल स्टेटस, और सोशल स्टेटस में जो थोड़ी सी कमी है, जिस प्रकार से वो चाहती है वैसा है नहीं। मेड हर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड, इसी के कारण से वह असंतुष्ट रहती है, निराश रहती है, दुखी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। वैली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा है। वैलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के फ्रंट, सामने वाले घर का जो दरवाजा है बाहर का, वहां पे खड़ा होना। एंड वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर गली को देखना, रोड को देखना। विशेष करके ऑब्जर्विंग पीपल एंड व्हीकल्स, लोग जो जा रहे हैं, गाड़ियां जो गुजर रही है, उन सारों को ऑब्जर्व करना, है ना। और विशेष करके क्या, द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन, और विशेष करके वो बस जो उसके गांव से होकर गुजरती है और नजदीक वाले शहर जाती है, उसको विशेष करके देखना। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो उसका फेवरेट पास टाइम है। गेट के बाहर खड़ा हो जाना, व्हीकल्स को देखना, लोगों को गुजरते हुए देखना, और विशेष करके वो बस को जो टाउन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ। ब्रेड जो है ना वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है गोन लाइफ का, ठीक है। कहता है ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ बिकॉज इट इज अ बेसिक फूड आइटम ईटेन एवरी डे, क्योंकि यह एक बेसिक फूड आइटम है जो प्रत्येक दिन लोग खाते हैं। ये जो है ना वो गोवा का जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया, तो बेकर फ्रॉम गोवा का चैप्टर से है। द गोन बेकर नोन एज, किस रूप में वो लोग जाने जाते हैं, पेडर, है ना। बेकर किस रूप में, पेडर के रूप में। गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, जो घर से घर घर जाते हैं, है ना। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में। टू सप्लाई फ्रेश ब्रेड, फ्रेश ब्रेड सप्लाई करने के लिए घर घर बेचते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड बहुत प्रकार के लेकर के चलते हैं वो लोग। पाव, अंडू एंड बोल आर ईटेन विच करी, टी एंड वेजिटेबल। किसके साथ ये लोग खाते हैं, करी, टी या
सब्जी के साथ जो खा सकते हैं वो लोग, वो सारी चीजें बेचने जाता है। कौन? पेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बार बार पूछता है। कहता है कि दो जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व, जो दो दायित्व है मंडेला के अनुसार उसको मेंशन कीजिए। मंडेला का कहना है कि मनुष्य का दो दायित्व है। कहता नेल्सन मंडेला मेंशंस टू ट्विन ऑब्लिगेशंस। कौन कौन? एन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला दायित्व है अपने फैमिली के प्रति, जिसमें अपने माता पिता, वाइफ और बच्चों की सेवा करना है, देखभाल करना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। और दूसरा है एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री। अपने देश के लोगों के प्रति भी जिम्मेवारी है एक व्यक्ति का, टू फाइट फॉर फ्रीडम, ताकि देश और देश के लोगों के लिए आज़ादी के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े, बराबरी के लिए लड़े, फॉर ऑल साउथ अफ्रीकन, सारे साउथ अफ्रीकन के लिए। ये सबकी जवाबदेही है और जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? बर्फ का डस्ट क्या है? व्हाट डज द पोएट से। पोएट क्या कहता है? हैज चेंज्ड हिज मूड एंड हाउ। कहता है पोएट जो है वो कहता है मूड कैसे चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ, और मूड जो उसका है वो कैसे चेंज हुआ। तो कहता है द डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, वो किसको रेफर करता है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ बर्फ। बर्फ के जो छोटे छोटे कण हैं, बर्फ के जो छोटे छोटे कण हैं, मिट्टी के बिल्कुल छोटे छोटे कण को जैसे हम लोग डस्ट बोलते हैं, धूल बोलते हैं, तो अगर बर्फ के धूल बोलेंगे तो बर्फ के छोटे छोटे कण। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि दिस डस्ट ऑफ स्नो, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, हैज चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड चेंज कर दिया है, बाय लिफ्टिंग हिज स्पिरिट्स। इट मेक्स हिम फील हैप्पी, यह उसे खुश किया है ना। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो उसे खुश किया है। उसकी जो स्पिरिट थी, जो गिर गया था, जो टेंशन में था, तनाव में था, मूड ऑफ था, उसको हाई कर दिया है, स्पिरिट्स को हाई किया है। एंड चीयरफुल, खुश किया है, टर्निंग अ सैड एंड ग्लूमिंग मोमेंट, और उदासी वाला जो क्षण है, निराशा और उदासी वाला जो क्षण है, वो किसमें चेंज कर दिया है? इनटू अ प्लीजेंट वन, सुंदर बना दिया है, अच्छा वाला मोमेंट कर दिया है। एंड सेविंग द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, और बर्बाद होने से, बचे हुए समय बर्बाद होने से, वो दिन का जो जितना समय बर्बाद हो गया तनाव में, ग्लूमी मोमेंट में, उसके बाद जो बचा हुआ समय था वो बचा दिया, उसका मूड चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल जो था वो उड़ने से क्यों डरा हुआ था? कहता है द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, डरा हुआ था उड़ने से, बिकॉज ही फियर्ड दैट, उसे ये डर था कि उसके जो पंख हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके जो पंख है वो उसे उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे। ही लैक्ड कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। एंड वॉज फ्राइटेंड ऑफ, और वो डरा हुआ था किससे? फॉलिंग इनटू द वास्ट सी बिलो, जो समुद्र नीचे है, जो बहुत गहरा है, विशाल समुद्र है नीचे, उससे उसमें गिरने का भय था, इसलिए वो उड़ने से डर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 10 क्वेश्चंस हो गया 1 to 10। अब 11 to 20 ये जो 10 क्वेश्चन है, फिर अभी मैं आपको दूंगा पार्ट 2 में, इसको आप बढ़िया से कर लेंगे। लिखने का प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 40 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है पूछने की। तो इसको आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।